काम करने की आवश्यकता है, जो वहां पे सीडीओ के द्वारा या फिर अधिकारियों के द्वारा जो निर्देशन किया जाए उसी प्रकार से तेजी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को भी। जूली सिंह हरदोई। हाँ नमस्ते, कितना पैसा आपको मिल रहा है? सर 1,44,000। अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप जो है वहां पे रोजगार सेवक के रूप में काम कर रही हैं आप? जी सर। कितने लोगों को रोजगार दिला रहे हैं इस समय? सर इस समय 2 काम चल रहे हैं। हाँ, उसमें 25 और 50 लेवल काम कर रहे हैं, 48 और 25। रोज काम पे आते हैं लोग? जी सर। क्या काम हो रहा है वहां पे? एक चकमार्ग का कार्य चल रहा है। हाँ, और एक तालाब की खुदाई चल रही है। फोन तो है ना आपके पास? जी सर। अब इस स्मार्टफोन से ही अटेंडेंस लगाने की कार्रवाई करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा ये काम। जी सर। कर पाएंगे? जी सर, आप कर पाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर, आपको बधाई, आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। असित कुमार मिश्रा, गोरखपुर। प्रणाम सर। हाँ, ये गोरखपुर से हैं। गोरखपुर, प्रणाम सर। नमस्ते जी, कहाँ से हैं आप? गोला ब्लॉक से सर। अच्छा, गोला से हैं। कितना पैसा आपको मिल रहा है? 54,000 सर। 54,000 रुपया। जी सर। काम चल रहा है मनरेगा का? जी सर। अच्छा, कितने लोग लगे हैं? 102 लोग सर। 102 लोग, कितने गांवों में? 3 काम चल रहा है सर। रोज आते हैं लोग? जी सर। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। वहां पे आप लोग मौके पे जाते हैं? जी सर। नहीं, आज तो कहाँ गए, आज तो आप यहाँ बैठे हुए हैं। हैं? आज नहीं है सर, पार्टी की हुई है। ठीक है, बहुत सुंदर। जब पैसा मिलेगा तो फिर कायदे से काम करके जैसे बताया गया उसका पालन करेंगे, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, बधाई आपको और आपके परिवार को भी। जी सर, प्रणाम सर। नमस्ते जी। रविसेन सिंह, प्रतापगढ़। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। रविसेन प्रताप। हाँ, कितना पैसा आपको मिल रहा है? 48,000। 48,000। जी। काम कितने लोग कर रहे हैं मनरेगा में? 117। 117 लोग काम कर रहे हैं जी। 3 कार्य चल रहे हैं। 3 कार्य चल रहे हैं। क्या क्या काम चल रहे हैं? एक सर तालाब है, एक संकलीकरण है, एक नाली का कार्य है, और सर को संवर्धन के लिए हाँ, ट्रेनिंग दी जा रही है सर, उसके लिए अभी व्यवस्था की जा रही है बहुत सुंदर। जिसमें जी जी अब स्मार्टफोन है ना? जी सर। अब जो भी हाजिरी वगैरह लगे तो स्मार्टफोन के माध्यम से लग करके अगर उसकी सीट यहाँ पे प्रतिदिन आ जाएगी तो समय पे पैसे का वहां पे भी पैसा भेजने में भी मदद मिल जाएगी। जी सभी लोग इसका पालन करेंगे, है ना? जी। चलिए, पैसा मिलने पर, धनराशि मिलने पर आपको और सभी रोजगार सेवकों को बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं। देखिए, आप लोग मेहनत से काम करेंगे तो सरकार भी आप लोगों के हितों के बारे में सोच रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ग्राम्य विकास विभाग ने आज रोजगार सेवकों से जुड़ी हुई जो समस्या थी, इस समस्या का समाधान किया है। खासतौर पर नवंबर 2016 से ही ये समस्या लंबित पड़ी हुई थी। 3,616 रुपये की धनराशि पहले इन्हें मानदेय में मिलती थी और उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उस मद में धनराशि ही नहीं थी। 6,000 रुपये की राशि प्रत्येक रोजगार सेवक को उपलब्ध कराने के साथ ही उस मद में धनराशि की व्यवस्था कराने और एक साथ 36,000 से अधिक रोजगार सेवकों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए मैं ग्राम्य विकास मंत्री श्री मोती सिंह जी को, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी को, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी को
कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी को, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह जी को, अपने शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और इस पूरी योजना में पैसे का लेन देन बहुत आसानी से प्रत्येक उस नागरिक तक पहुंच जाए जो जरूरतमंद है। इस वैश्विक महामारी के समय में भी बैंक जिस भूमिका का निर्वहन कर रहा है, और आज खास तौर पर यहां पर मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक जिनका प्रमोशन एमडी के रूप में हो चुका है, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में रोजगार सृजन का बहुत बड़े माध्यम हमारे बीच में मौजूद हैं। उन संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर रोजगार की इन संभावनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है, उसमें हम लोग बहुत बार इस बात को कहते रहे हैं, और आज हम सबको ये महसूस होता है कि अगर हमने रोजगार सृजन नहीं किए, एक बड़ी आबादी के सामने भूखमरी का संकट आ सकता है। महामारी के समय में लगभग 20 से 25 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपनी भूमि पर आ रहा है। जो लोग मुंबई में, गुजरात में, कर्नाटक में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या अन्य राज्यों में रोजी रोजगार के लिए गए थे, वे वापस अपने गांवों की ओर रुख किए हैं। अभी पिछले पहली मार्च से लेकर अब तक 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आया है, और मेरा अनुमान है कि अगले 10 दिन के दौरान 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आएगा। इन सबके लिए अलग अलग जगहों पर उनकी स्किलिंग के अनुसार रोजगार की व्यवस्था बहुत बड़ा काम हो सकता है, और ये संभावनाएं उत्तर प्रदेश राज्य में पहले से मौजूद हैं। हम लोग इसके लिए अलग अलग हम लोगों ने नीतियां भी बनाई हैं, और उस प्रकार के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर रोड मैप तैयार किया है। हमारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, एमएसएमई सेक्टर, लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार वहां दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम्य विकास विभाग को, दोनों मंत्रियों को, प्रमुख सचिव को, ग्राम्य विकास आयुक्त को और उनकी पूरी टीम को। एक बहुत कम समय में उन्होंने आज के दिन पर 22 से 24 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार देने की व्यवस्था की है, और इसको और तेज करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की आबादी और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रतिदिन 50 लाख लोग